दुनिया में इन दिनों एक कॉरिडोर की बहुत चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ने वाला ये कॉरिडोर चीन की कमर तोड़ देगा। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? बहुत सारे टीवी चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स पर इसके बारे में आधी अधूरी जानकारियां दी जा रही हैं और बढ़ चढ़कर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए इस बहुचर्चित कॉरिडोर पर सही तथ्यों के साथ पूरी जानकारी लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप 5 बड़ी बातें जानेंगे। भारत को यूरोप से जोड़ने वाला कॉरिडोर कैसे बनेगा? दूसरी बात, ये आइडिया किसका है? तीसरी बात, इसकी प्लानिंग कब से चल रही थी? चौथी बात, इससे भारत को क्या लाभ होने वाला है? और पांचवी बात, इस कॉरिडोर का चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शुरुआत पहले सवाल के जवाब से करते हैं और इसके लिए आपको 9 सितंबर 2023 की इस तस्वीर को ध्यान से देखना होगा। दिल्ली के भारत मंडपम में G20 सम्मेलन के दौरान 8 देशों के नेता अलग से एक बैठक कर रहे थे। इस बैठक में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। इसी बैठक में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर MOU साइन करने का ऐलान किया गया। इसका मतलब ये था कि भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर में 7 देश भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी पार्टनर है। शिप और रेल नेटवर्क पर बेस्ड इस प्रोजेक्ट में 2 गलियारे बनाए जाएंगे। पहला नॉर्थ गलियारा भारत से मिडिल ईस्ट तक जाएगा और दूसरा ईस्ट गलियारा मिडिल ईस्ट को यूरोप से जोड़ेगा। भारत से यूरोप तक इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर होगी, जिसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग और रेल सड़क मिलाकर 2500 किलोमीटर जमीनी मार्ग होगा। अब आप इस मैप को देखिए। यहाँ भारत के पश्चिम में गुजरात का मुंद्रा पोर्ट है। मुंद्रा बंदरगाह से समंदर के जरिए सीधा रूट UAE के पूर्वी समुद्री तट पर फुजैरा बंदरगाह तक जाएगा और उसके बाद रेल नेटवर्क के जरिए UAE से सऊदी अरब को जोड़ा जाएगा। ये मार्ग सीधा इजराइल के हाइफा पोर्ट तक जाएगा। अच्छी बात यह है कि हाइफा पोर्ट पर भी भारत का ही नियंत्रण है। यहाँ से एक रूट बनेगा जो यूरोप को मिडिल ईस्ट यानी पश्चिमी एशिया से जोड़ेगा। ये रूट हाइफा पोर्ट से शुरू होगा और मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर होते हुए यूरोप के अलग अलग देशों के पोर्ट तक पहुँचेगा, जैसे ग्रीस, इटली, फ्रांस समेत यूरोपीय यूनियन के देशों में। अगर भारत से कोई सामान सीधे यूरोप भेजना हो तो क्या होगा? मुंद्रा पोर्ट से समंदर के रास्ते सामान UAE पहुँचेगा, वहाँ से ट्रेन के जरिए हाइफा पोर्ट तक जाएगा और उसके बाद शिप से यूरोप पहुँचाया जाएगा। अब आते हैं दूसरे और तीसरे सवाल पर। दूसरा सवाल था कि इस कॉरिडोर का आइडिया किसका था और इसकी प्लानिंग कब से चल रही थी। अब ध्यान से जवाब सुनिए, क्योंकि इस गेम में इजराइल और अमेरिका की एंट्री होने वाली है। इस कड़ी में 2 तारीखें बेहद अहम हैं। पहली तारीख 13 जून 2021 और दूसरी तारीख 18 अक्टूबर 2021। दूसरी तारीख ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बताते हैं। 18 अक्टूबर 2021 को ही 4 देश इंडिया, इजराइल, UAE और USA ने I2U2 के नाम से एक नया संगठन बनाने के लिए सहमति दी थी। दावा किया जा रहा है कि I2U2 अमेरिका का आइडिया था और इसके पीछे मकसद था मिडिल ईस्ट में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकना, और इस काम के लिए उसे भारत और UAE की जरूरत थी। मिडिल ईस्ट और यूरोप के बाजार में भारत भी अपना पहुंच बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने I2U2 को एक बड़े मौके की तरह लिया। ऐसा कहा जाता है कि भारत ने इजराइल के हाइफा पोर्ट की जो नीलामी जीती थी, उसमें अमेरिका और इजराइल की सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा। अमेरिका का प्लान ये था कि अगर भारत की कनेक्टिविटी मिडिल ईस्ट और इजराइल से सीधे तौर पर हो जाती है तो फिर उसके लिए यूरोप तक पहुंचना आसान हो जाएगा और इससे वो चीन को काफी हद तक रोक सकता है, जो अपने लिए एक अलग कॉरिडोर के जरिए मिडिल ईस्ट और यूरोप के बाजारों पर कब्जा जमाना चाहता है। अब सवाल है कि अमेरिका भारत की मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे लगता है कि भारत के बिना वो चीन को नहीं रोक पाएगा। अब दूसरी तारीख 13 जून 2021 इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिहाज से अहम क्यों है, ये भी समझिए। 13 जून 2021 को ब्रिटेन में G7 सम्मेलन के दौरान पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट यानी PGII का प्लान ऐलान हुआ। इस प्लान के तहत G7 यानी अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के 7 विकसित देशों का संगठन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरतमंद देशों की मदद करता। साल 2022 में PGII को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का दावा है कि 2027 तक इस योजना के तहत $600 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों पर खर्च किए जाएंगे।
$600 बिलियन मतलब 60,000 करोड़ रुपए। इस रकम का ज्यादा हिस्सा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने में लगाया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन ये पांचों G7 के सदस्य हैं और भारत के इकोनॉमिक कॉरिडोर के भी सदस्य हैं। तो साल 2021 में 2 अलग अलग ग्रुप और बैठकों के जरिए ये तय हो गया कि चीन के वन बेल्ट रोड का जवाब जल्दी ही जमीन पर मिलने वाला है। और देखिए, जब 9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की घोषणा कर रहे थे, तब इटली ने चीन के वन बेल्ट रोड प्रोजेक्ट से हटने का फैसला कर लिया। चीन के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मनाते रह गए, लेकिन वो नहीं मानी। चीन को ये पहला झटका था। उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे इस कॉरिडोर से मिडिल ईस्ट और यूरोप के कई और देश जुड़ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस कॉरिडोर का आइडिया अमेरिका ने दिया और भारत, इजराइल ने अहम भूमिका निभाई। अभी इजराइल इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो भी जुड़ेगा, इसकी संभावना ज्यादा है। इस बात के संकेत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दिए। इस कॉरिडोर को नेतन्याहू ने इजराइल के लिए एक टर्निंग पॉइंट बताया है। उनका तर्क ये है कि भारत से यूरोप को जोड़ने वाले कॉरिडोर में इजराइल एक सेंटर पॉइंट बनेगा, जो बंदरगाह और रेल नेटवर्क के जरिए जुड़ेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि अमेरिका ने इस कॉरिडोर को जमीन पर उतारने के लिए इजराइल से संपर्क किया था। उन्होंने इसका श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिया है। एक सच ये भी है कि इस कॉरिडोर पर जब सहमति बनाई जा रही थी तो अमेरिका लीड रोल प्ले कर रहा था, लेकिन जब कॉरिडोर का ऐलान हुआ तो लीड रोल में अमेरिका की जगह भारत ने ले ली। अब हमारा चौथा सवाल, आखिर भारत को इस कॉरिडोर से क्या फायदा होगा? भारत को 5 बड़े फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बाजार में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। दूसरा फायदा, भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ेगा और चीन पर दुनिया का भरोसा घटता जाएगा। तीसरा फायदा, भारत से यूरोप कोई सामान भेजने में 40% कम समय लगेगा। चौथा फायदा, जब समय कम लगेगा तो ईंधन कम लगेगा और इससे लागत कम होगी। और पांचवा फायदा, अरब और यूरोपीय देशों के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। और आने वाले दिनों में जब मिडिल ईस्ट में इजराइल भी इस कॉरिडोर का हिस्सा होगा तो समझ लीजिए कि उस क्षेत्र में शांति और भाईचारा कायम करने के लिए अमेरिका से पहले भारत का नाम गूंजेगा। अब पांचवा सवाल, क्या सच में भारत यूरोप कॉरिडोर से चीन की दुकान बंद हो जाएगी? इसका जवाब जानने के लिए आपको 10 साल पीछे लौटना होगा। साल 2013 में चीन ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की घोषणा की, जो अब BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। इसे आप शी जिनपिंग का चीन से यूरोप को जोड़ने वाला कॉरिडोर भी कह सकते हैं। इस कॉरिडोर के जरिए चीन के राष्ट्रपति का मकसद था पूर्वी एशिया से मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक अपना वर्चस्व बनाना। उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले पूरा हिसाब बिठा लिया था कि अगर वन बेल्ट रोड बन गया तो दुनिया के 147 देश इससे जुड़ते और फिर चीन उसे अपने इशारे पर नचाता। चीन ने दुनिया भर के देशों को यह कहकर लुभाया कि उसके कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जो देश जुड़ेंगे उन्हें वो सस्ता लोन देगा, उसके यहाँ रेल, रोड, बंदरगाह, बिजली, गैस पाइपलाइन समेत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करेगा। शुरू में एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई देश चीन के बहकावे में आ गए, उसके साथ BRI का हिस्सा बन गए, लेकिन उसका प्रोजेक्ट 10 साल बाद भी कामयाब नहीं हो पाया है। चीन मामलों के एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन का असली चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। वो देश जो चीन के BRI प्रोजेक्ट से जुड़े थे या जुड़ना चाहते थे, वो समझ गए कि चीन की मंशा उनके बाजार पर कब्जा जमाने की है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पर कर्ज देकर दूसरे देशों को गुलाम बनाने की है। जैसे पाकिस्तान का उदाहरण सबके सामने है। चीन से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाने वाली CPEC प्रोजेक्ट भी चीन के BRI का ही हिस्सा है, जिसके पूरे होने की उम्मीद कम ही दिख रही है। लेकिन इसके जरिए चीन ने पाकिस्तान को भारी कर्ज देकर एक तरह से अपना गुलाम बना लिया है और उसके प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज चीन देता है। उसने 150 से ज्यादा देशों को करीब 4 लाख करोड़ रुपए कर्ज दे रखा है। ये रकम भारत के सालाना बजट का 10% है। पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, कांगो, किर्गिस्तान, कंबोडिया और मंगोलिया जैसे 20 से ज्यादा देशों को पहले उसने खूब कर्ज दिया और उसके बाद इन देशों को अपने इशारे पर नचाने लगा। चीन की ऐसी हरकतों को देखते हुए ही इटली ने शायद उसके प्रोजेक्ट से हटने का फैसला किया और उसकी जगह इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ा। अब जब चीन देख रहा है कि उसके कॉरिडोर के सामने नया कॉरिडोर बनने जा रहा है तो वो डरा हुआ है, अमेरिका पर भड़ास निकाल रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका बातें ज्यादा बनाता है और काम कम करता है। सिर्फ ऐलान से नहीं होता, अमेरिका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने में सफल नहीं होगा। हालांकि इस दावे में चीन का विश्वास कम और बौखलाहट ज्यादा दिख रही है। जहां तक भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात है तो इस पर अभी भी काफी कुछ साफ होना बाकी है।
मीडिया में लगातार नई नई जानकारियां आ रही हैं। हम हर जानकारी फैक्ट्स चेक करते हुए आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत कर लीजिए, जिससे सारी जानकारियां आप तक पहले पहुंच पाएं।